you let me in, yeah. बीरस को जो सेयंस नीचे से देख रहा था, बीरस उन लोगों को मारने के लिए अटैक करने जाता है, पर तभी गोकू बीरस को रोक लेता है और कहता है अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा, मैं ये कभी होने नहीं दूंगा, मेरे प्लेनेट के किसी भी सेयंस को तुम नुकसान पहुंचाओगे। वो सेयंस इतने दिन कुछ कह नहीं पाया था क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, पर आज मैं उन लोगों के साथ हूँ, मैं ये कभी होने नहीं दूंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि उन लोगों को एक खरोच भी ना आए, चाहे मेरा जान क्यों ना चले जाए। बीरस अब हंसने लगता है और कहने लगता है मानना पड़ेगा, एक छोटा सा बच्चा होकर तुम इस तरह से बातें कर रहे हो, इससे पहले कोई भी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना कर नहीं पाया, तुम बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं हो। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ बीरस, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं रिबॉर्न हुआ हूँ, मैं जब एडल्ट था और जब मेरा डेथ हुआ था तब मेरा खुद के 2 बच्चे भी थे। क्या उल्टा सीधे बातें कर रहे हो, ये बातों से मुझे बस कंफ्यूजन ही हो रहा है। तो अब हुईस कहते हैं ब्लॉड बीरस कहीं ना कहीं ये बच्चा सच कह रहा है, क्योंकि मैं उसकी मेमोरी को रीड कर पा रहा हूँ, वो लड़का जो बात कर रहा है वो इस टाइमलाइन का तो बिल्कुल नहीं है, सब कुछ मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है, पर ये तो मैं ज़रूर कह पाऊंगा कि ये बच्चा जो कह रहा है वो इस टाइमलाइन का बिल्कुल नहीं है। सच क्या वो मैं बाद में देखूंगा, मुझे बस उससे फाइट करना है, सिर्फ और सिर्फ फाइट नहीं, मैं सीधे सीधे उसे मार दूंगा, उसके बाद इस प्लैनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो बारडॉक बीरस के ये सब बातें सुनकर कहते हैं कैकरॉट मैं बस तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूँ, मार दो उसे, तुम्हें तो पता ही है फ्रीजा ने हमारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। मुझे पता है डैड, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। तभी वही सभी सेयंस से कहते हैं सबके सब यहाँ से चले जाओ। सेयंस भी काफी ज्यादा डरे हुए थे, वो लोग भी वहां से चले जाते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किंग वेजिटर के बॉडी से स्वेट निकल रहा था, ये देखकर कि आखिर एक छोटा सा बच्चा गॉड्स ऑफ डिस्टेंस का सामना कैसे कर पाएगा। बीरस काफी ज्यादा पावरफुल है, चाहे गोकू कितना भी पावरफुल हो वो कभी बीरस के सामने टिक नहीं पाएगा, हम जरूर हार जाएंगे। वो इस किंग वेजिटर से कहने लगता है क्या हुआ किंग वेजिटर, तुम कुछ ज्यादा घबरा हुए हो, तुम्हें क्या अपने वॉरियर पर भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ गोकू बीरस को फाइट करने के लिए एक अटैक तैयार करता है। ओह अच्छा, तुम सच में मेरे से फाइट करने वाले हो, तुम्हें क्या अपने जान का कोई परवाह नहीं है। गोकू 1 सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करके बीरस के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर वो शॉक हो जाता है कि इम्प्रेसिव, ये पहला सेयंस है जो कि गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को अटैक कर पाया है। गोकू फिर से बीरस के पेट पर एक अटैक करता है, तभी बीरस का फेस कुछ अजीबोगरीब हो जाता है। तो अब गोकू फिर से बीरस के फेस पर एक पंच मारता है, तभी बीरस दूर जाकर पहाड़ों पर टकराता है। मानना पड़ेगा सेयंस, एक कहकर बीरस गोकू की तरफ बड़ी तेजी से आता है और लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, पर तब भी गोकू बीरस के सभी अटैक्स को रोक लेता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद कुछ सेयंस कहने लगता है ये कैसे पॉसिबल है, एक छोटा सा बच्चा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को टक्कर दे रहा है। तो बीरस कहने लगता है ठीक है, मानता हूँ तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम कहीं सक्सेसफुल अटैक भी मेरे ऊपर किए हो, पर मैंने तो सिर्फ अपना 2% ही पावर यूज किया है। ये आप क्या कह रहे हो, मतलब तुम अभी तक फाइट को लेकर सीरियस नहीं हो। तभी बीरस अपने पावर को इंक्रीज करते हुए गोकू के ऊपर अटैक करने जाता है और गोकू का गर्दन पकड़कर नीचे उसे फेंक देता है। ये क्या हो रहा है, अचानक से उसकी पावर इतना बढ़ कैसे गया। उसके बाद बीरस गोकू के ऊपर लगातार अटैक करते गए। गोकू के लिए उस अटैक को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। क्या हुआ बच्चे, मैंने तो अपने पावर का कम से कम यूज किया, इसीलिए तुम 1-2 अटैक कर पाए थे। मैंने सोचा था तुम मुझे एक अच्छे खासा टक्कर दे पाओगे, पर ये क्या है। बीरस की इस तरह का बातें सुनकर गोकू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गोकू फिर से उसे अटैक करने जाता है। उन दोनों के फाइट के वजह से प्लैनेट वेजिटा पूरी तरीके से कांपने लगता है, पर व्हिस उन लोगों के बीच में एक बैरियर लगा दे ताकि ज्यादा कुछ ना हो। जिन्हें देख रहा था कि उनकी बेटा कैकरॉट बीरस से पूरी तरीके से पीट रहा था, जो देखकर वो रोने लगता है और कहने लगता है मैं ये सब अपने आंखों से और नहीं देख सकता, प्लीज ये फाइट को बंद करो। शट अप जिन्हें, हमारे बेटा इतने भी कम ज्यादा कमजोर नहीं है कि बीरस का सामना कर नहीं पाएगा, तुम हमारे बीच बात ना करो तो ही बेहतर होगा। तो अब जिन्हें अपने आँख को बंद कर लेते ताकि उनको ये सब देखना ना पड़े। गोकू भी कहने लगते तुमने क्या सोचा, ये मेरा लास्ट पावर है, मैं अभी एक ट्रांसफॉर्म दिखाता हूँ जो कि इससे भी ज्यादा पावरफुल है। ये कहकर गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये है सुपर सैयन का मास्टर पावर। गोकू का इस ट्रांसफॉर्म देखकर वहाँ पर मौजूद सभी सैयन शॉक हो जाता है और कुछ सैयन कहने लगता है हमने तो अभी तक सुपर सैयन को ही अचीव कर नहीं पाया। बीरस भी देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहते इम्प्रेसिव बच्चे, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, कुछ इस तरह का ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है बीरस, ये आपकी लाइफ का लास्ट फाइट होगा, क्योंकि मैं आपको अभी मार दूंगा। उसके बाद हमें ज़ेनोसामा के पैलेस को दिखाया जाता है। आप देख रहे हो उस बच्चे ने बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे ट्रांसफॉर्म को यूज कर रहा है, पर वो एक छोटा सा बच्चा है, उसकी बॉडी अभी तक उस ट्रांसफॉर्म को झेलने का काबिल हुआ नहीं है। ऐसा करते हुए कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो जरूर होगा। डोंट वरी डैशिन खान, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसे सब कुछ पता है वो क्या कर रहा है, पर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं टाइम को थोड़ा पीछे कर लूंगा। वो तो ठीक है, पर आपने ऑलरेडी एक बार टाइम के साथ छेड़खानी किया है, ऑलरेडी एक बार टाइम को बैक किए थे। आपने ही तो बताया है कि टाइम के साथ ज़्यादा छेड़खानी करना अच्छा नहीं होता है। वो सब कुछ मेरा ही तो रूल्स है, आखिर मैं सबका किंग हूँ, मैं जब चाहूँ मेरे रूल्स को ब्रेक कर सकता हूँ। तो अब ग्रैंड पिस्ट कहते हैं पर तब भी टाइम के साथ ज़्यादा छेड़खानी करने पर फ्यूचर में टाइमलाइन में प्रॉब्लम हो सकता है।
मैं जानता हूँ ग्रैंड फीस्ट, फ्यूचर में कोई ना कोई तो इस रूल को ब्रेक करेगा ही। उसके बाद हमें वीरस और गोकू को दिखाया जाता है, वो दोनों इक्वल लेवल पर था। व्हिस ने जो बैरियर उन लोगों के बीच में बनाया था उसमें भी धीरे धीरे क्रैक होना शुरू हो जाता है। पर अचानक से गोकू के साथ कुछ अजीबोगरीब हलचल शुरू हो जाता है, वो जमीन पर नीचे गिर जाता है। ये क्या हुआ? मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? मेरे चेस्ट पर इतना ज्यादा दर्द कैसे हो रहा है? गोकू कुछ भी समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है उसके साथ। व्हिस भी कहने लगता है शायद उसके बॉडी इस ट्रांसफॉर्म को झेल नहीं पा रहा है। तभी गोकू अपने नॉर्मल स्टेज पर पहुंच जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं अपनी पावर का यूज क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? पर आखिर हुआ क्या है? मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ओह, मुझे अब समझ आया, मैं उस ट्रांसफॉर्म को न्यू बॉडी पर किया हूँ, इसीलिए मेरे बॉडी उस डिवाइन पावर को झेल नहीं पा रहा है। डैम इट, मैं ये पहले क्यों नहीं सोचा। तो अब वीरस कहने लगता है क्या हुआ बच्चे, मैंने तो अपने पावर का सिर्फ और सिर्फ 20% ही यूज किया था, शायद ये फाइट यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। चलो कोई नहीं, मैं अब इस प्लेनेट के साथ साथ तुम सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जबकि फ्रीजा ने ये काम कर नहीं पाया। वीरस एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल तैयार करते हैं इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तभी किंग वेजिटा कहने लगता है मिस्टर वीरस प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ जो आप चाहते हो। मैं इस प्लेनेट का सबसे डिलीशियस फूड भी आपको दूंगा। नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ऑलरेडी सब कुछ ऑब्टेन कर चुका हूँ। अब वक्त आ चुका है प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने का। गोकू उसे रोकना चाहता था पर गोकू अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वीरस अब बड़े से एनर्जी बॉल को लॉन्च करने ही वाला था, तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। उस पोर्टल से एक पर्सन बाहर आता है और वीरस के एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वीरस से कहते हैं हे वीरस, मैं फ्यूचर से आया हूँ, मैं तुम्हें फिर से हिस्ट्री चेंज करने नहीं दूंगा।